आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल दिव्यांग एकता में। साथियों, आज जो मेरे पास एक बात आई है कि दिव्यांगजन आत्महत्या क्यों करते हैं या वह क्यों नहीं करते हैं, इसके बारे में बात आ रही है। तो साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि इतनी सारी समस्याओं के होने के बावजूद कोई व्यक्ति आँख से बिल्कुल नहीं देख सकता किंतु फिर भी जीवन जी रहा है। कोई व्यक्ति पैर से नहीं चल सकता फिर भी जीवन जी रहा है। कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता फिर भी जीवन जी रहा है। और कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता फिर भी जीवन जी रहा है। क्योंकि कई लोग ऐसे मानते हैं कि भाई यार, इनको दिख नहीं रहा है, ये चल नहीं सकता, तो इनका जीना कोई मतलब का नहीं है, ये बोझ हो गए। ठीक है ना, ऐसी सोच रहती है कई व्यक्तियों की। तो उन व्यक्तियों को मेरा यह थपाड़ा होगा जिनकी ऐसी सोच है। ठीक है ना, वो आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते, समाज के डर से क्यों नहीं घर में दुबक के बैठ जाते हमारे विकलांग साथी। क्योंकि मैं उनको बताना चाहूँगा कि दिव्यांग चाहे भौतिक रूप से अक्षम हो किंतु वह मानसिक रूप से इतना सक्षम होता है कि वह सक्षमवान व्यक्ति से भी सर्वोत्कृष्ट सक्षमता को प्राप्त होता है। और एक विचार इसमें ऐसा भी आता है, क्योंकि हम जब देखते हैं कि सामान्य व्यक्तियों को, यार अगर कोई व्यक्ति पैर से नहीं चल सकता, अगर वो देखता है सामान्य व्यक्ति चल रहा है, गाड़ी चला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उसका भी मन करता है कि नहीं यार, मुझे भी करना चाहिए। मुझे क्यों भगवान ने ऐसा बनाया, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो फिर उसके मस्तिष्क में हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। फिर वो अपने को कमज़ोर महसूस करने लगता है और एक पल ऐसा आता है कि अब मुझे नहीं जीना, अब तो मैं मरूंगा। क्या करूंगा मैं जीकर, जब मेरे पास मेरे पैर ही नहीं, मेरे पास मेरी आंखें ही नहीं, मेरे पास मेरे कान ही नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं कोई गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता, मैं पढ़ाई अच्छे से नहीं कर सकता, मैं गाड़ी नहीं चला सकता। तमाम प्रकार के ऐसे विचार आते हैं, व्यक्ति ऐसे सोचकर और हीनता की भावना से ग्रसित हो जाता है, बिल्कुल अपने को निम्न कोटि का समझने लगता है, समाज पर बोझ समझने लगता है और पृथक हो जाता है, सबसे अलग हो जाता है, परिवारों से हो जाता है अलग, अपने दोस्तों से अलग हो जाता है। और हाँ, जब वो अपने सामान्य व्यक्तियों को देखता है कि मेरे जैसा भी कोई विकलांग है, जब उसके साथ वो रहने लगता है तो वो सोचता है कि यार अब जीवन अच्छा है, बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और उनके साथ वो खुश रहता है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति ब्लाइंड है तो वो ब्लाइंड के साथ रहेगा तो वो खुश रहता है, और जब वो सामान्य जीवन में जाता है तो फिर वो दुखी हो जाता है। और एक समय अवश्य ऐसा आता है कि भाई वो सोच लेता है कि अब तो मैं नहीं जीऊँगा, मरूँगा। किंतु भाई, आपको मरना क्यों है? आप ये नहीं सोच सकते, सकारात्मक हो नहीं सकते कि अगर भगवान ने, मान लीजिए आपको आंखें नहीं दी है, तो कम से कम हाथ पैर तो और दिमाग तो सलामत दिया है। आजकल कितने ही काम ऐसे हैं कि जो मस्तिष्क से किए जा सकते हैं, दिमाग से किए जा सकते हैं। फिर आप क्यों निराश होते हो, क्यों मजबूर होते हो, क्यों दूसरे पर निर्भर होते हो, बताइए। इतने सारे काम ऐसे हैं कि जो हाथ पैर से ही किए जाते हैं, आँख की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे कि फोटोकॉपी की बात चला ले, या तो पातल धोने की बनाने की बात, खैर ये तो पुरानी हो गई। आजकल कंप्यूटर भी स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के मदद से ब्लाइंड लोग चला रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं। ये ऐसी तमाम प्रकार के, और हाँ, स्पोर्ट में भी जा रहे हैं, क्रिकेट में जा रहे हैं। तो ये सकारात्मक सोच आप क्यों नहीं रखते, क्यों निराश हो जाते हो?
और जो लोग आपको निराश करते हैं, जो लोग आपसे कहते हैं कि अरे तू तो ऐसा है, कुछ भी नहीं कर पाएगा, उनको निकाल फेंको अपनी जिंदगी से, खदेड़ डालो डंडा लेके। बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है उनकी आपकी लाइफ में। जो आपको मानसिक तौर पर दुख देते हैं, भगवान तो उनको माफ नहीं करेगा, किंतु आप उससे पहले ही उन व्यक्तियों को अपने जीवन से निकाल फेंको। अकेला जब आपने रहना सीख लिया तो साथियों, आप अपने से जब तक प्यार नहीं करोगे तो दूसरा कैसे कर सकता है? ठीक है ना। अकेले रहते समय यही बात आती है कि हमें अपने साथ रहना पसंद नहीं है, यही बात रहती है ना, तभी तो व्यक्ति अकेला नहीं रह पाता। तो अपने साथ रहना सीखिए, अपने को पसंद करना सीखिए, अपने को एक्सेप्ट कीजिए, अपने को स्वीकार्य कीजिए कि मुझे नहीं दिखता है तो मुझे नहीं दिखता है। फिर भी कई लोग ऐसे रहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत नहीं चल पा रहा है तो वो अपनी विकलांगता को प्रदर्शित नहीं करना चाहते, क्योंकि कई कई बार क्या रहते, उचक्के चोर गुंडे उनके पीछे लग जाते हैं, लूट लेते हैं। कई घटनाएं ऐसी है कि ब्लाइंडों को, जिनको बिल्कुल नहीं दिखता, उनको कई चोरों ने लूट लिया है, उनको बिल्कुल लूट लेते हैं। उनमें दया मात्र की कोई कोई भावना नहीं है उनमें। इसके लिए हमें सशक्त होना पड़ता है साथियों। अगर आपका पैर नहीं है, ठीक है, अगर आपका हाथ नहीं है, आपका पैर नहीं है, तो आप ऊपर की बॉडी बना सकते हो, ठीक है ना। ताकत अपने में अर्जित कर सकते हो, ताकि आपको देखकर ही कोई छुए नहीं कि नहीं भाई, चाहे ये विकलांग है किंतु है बंदा पावरफुल, इसका अगर हाथ लगाए तो अपन बचेंगे नहीं। तो ऐसी तमाम प्रकार की आपको शक्तियाँ अर्जित करनी हो, क्योंकि समाज बहुत खराब है साथियों। ये ऐसी सोच है समाज की कि ये तो दिव्यांगजन है, कोई मतलब की नहीं है। आधे लोगों की, आधे से भी कम लोगों को कह सकते हैं, ये तो जिंदगी पर बोझ हैं, समाज पर बोझ हैं, देश पर बोझ हैं, ये तो खराब लोग हैं और इनको तो मर जाना चाहिए, जैसे सोच रहती है कई लोगों की। और कई लोग भाई साहब, अगर आप रोड पे निकलिए तो कई लोग, जैसे ब्लाइंड को अगर ब्लाइंड छड़ी लेकर निकलता है तो कई लोग आ जाते हैं उसकी मदद करने। तो उनमें भावनाएं रहती है, उनमें आदर रहता है, उनमें संस्कार रहता है। किंतु जब व्यक्ति को कोई साथ नहीं देता, सब अलग हो जाते हैं, ठीक है, अब उसको सूझता नहीं है कि मैं कैसे कमाऊं, कैसे क्या करूं, तो वह एक उसमें विचार आता है कि अब तो मुझे मर जाना चाहिए। किंतु वो मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता? कई प्रकार की सहायताएं उसे मिल जाती है और वो विकलांगों के साथ रहने लगता है, तो फिर वो बाहरी दुनिया को भूल ही जाता है। जैसे कि अगर आप दिव्यांग हो तो अपने जैसे व्यक्तियों के साथ आप रहने लगोगे ना, तो आप बाहरी दुनिया को भूल जाओगे, बाहर जो सामान्य लोग हैं उनको भूल जाओगे, अपनी दुनिया एक आप बना लोगे और उसमें आप खुश रहोगे, मजाक मस्ती रहेगी, सब कुछ रहेगा, बिल्कुल सब बढ़िया रहेगा। परंतु ये हमेशा तो नहीं रहता, हमेशा तो आप उनके साथ नहीं रह पाओगे। तो इसलिए हमें इस समाज से लड़ना है और आगे बढ़ना है। और ये तभी लड़ पाओगे जब आप योग्यताएं अर्जित करोगे, अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे, ठीक है। आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि आप देखो प्राइवेट नौकरी आप मुश्किल से ही कर पाओगे, कोई लेगा ही नहीं तो कहाँ से करोगे। इतनी जनसंख्या बढ़ रही है देश भारत की, दूसरे नंबर पर जनसंख्या है चीन के बाद विश्व में, तो कोई सामान्य व्यक्ति को लेगा कि ब्लाइंड को लेगा या कोई विकलांग को लेगा? ऑब्वियसली बात है कि वो है सामान्य व्यक्ति को जल्दी से ले लेगा, ठीक है। हाँ, थोड़ी बहुत कोई कई जगह ऐसा रहता है कि भाई सरकार दिव्यांग व्यक्तियों को प्राइवेट जॉब दिलवाने के लिए उनकी कंपनियों को करों में छूट देती है, तो इस कारण से कई ले सकते हैं, किंतु ऐसा सभी जगह तो नहीं हो सकता। इसके कारण से मैं तो आपसे यही कहूँगा कि भाई
अपना हुनर एक देखिए, दूसरी अपनी योग्यताएं बढ़ाइए, निरंतर अध्ययन करते रहिए। ठीक है, योग्यताएं बढ़ाइए, हुनर अपना तलाशिए, अपनी शारीरिक क्षमताएं बढ़ाइए। चाहे आप विकलांग हो, पैर से हो तो हाथ तो सही है, हाथ से बढ़ा लो क्षमता। हाथ नहीं है तो पैर से बढ़ा लो, दौड़ने लगो, ओलंपिक में चले जाओ। हाथ ही हाथ है तो बॉडी बिल्डिंग कर लो। अभी आपने नहीं देखा एक बॉडी बिल्डर जिसके बिल्कुल पैर नहीं है, बस ऊपर ऊपर का कमर यहाँ से ये पाँव जो है थे अपने हिप से नीचे पैर नहीं है उनके, तभी वो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। और आज जाने माने बॉडी बिल्डर हैं, उनका नाम शायद मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, बाकी आप नेट पे सर्च करोगे तो पहले बॉडी बिल्डर दिव्यांग बॉडी बिल्डर मिल जाएंगे आपको। तो उसने हार नहीं मानी बंदे ने, तब तो वो कर पाया। ऐसी प्रेरणा लीजिए आप तमाम लोगों से, ऐसी मोटिवेटेड स्टोरी आप देखिए, निरंतर सकारात्मक रहिए, तभी हो सकता है। और अकेला रहना सीख लीजिए साथियों, क्योंकि अकेला रह पाओगे ना तभी आप जी पाओगे। दुनिया बहुत जालिम है, नहीं तो आप जी नहीं पाओगे। अपने आप को अकेला रहना सिखाइए। अकेले रहना, खुश रहना, अकेला रहना और खुश रहना ये दो अलग अलग बात है। ठीक है, अकेला भी रह सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं। ये ऐसा आपने मस्तिष्क को बनाइए और निरंतर योग्यताएं अर्जित कीजिए, कुछ नया नया कीजिए, जो किसी ने नहीं किया वो आप कीजिए। मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे सभी दिव्यांगजनों के जो देख रहे हैं वीडियो, उनके जीवन में हमेशा खुशियाँ लाए। जो भी वो चाहते हैं, तहे दिल से मैं ये कहता हूँ, जो भी वो चाहते हैं इस बार उनकी मनोकामना को पूर्ण करें। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि दिव्यांग एकता यूट्यूब चैनल पर निरंतर दिव्यांगजन जुड़ते जा रहे हैं और हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है दिव्यांग टेक्नोलॉजी, जिसमें कि करीबन 2500 हमारे दिव्यांगजन जुड़ चुके हैं। हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि ये दिव्यांग एकता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में प्रेषित करें, ताकि हमारी लोकप्रियता के साथ अनेक दिव्यांगों का जीवन सुचारू रूप से चल सके, उनके जीवन की तमाम समस्याएं का हल हमारे द्वारा उनको प्राप्त हो सके। इसी के साथ साथियों, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।